हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में। यहाँ पर हम 25 और 26 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके को एमसीक्यू भी यहाँ पर साथ में हम लोग देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस अंक में हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं खेल एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा, रक्षा एवं विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित। सबसे पहला खबर शिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधार से। आपको पता है विवाद क्या हुआ था, किस प्रकार से नीट की परीक्षाओं को लेकर, और इसका प्रभाव देखने को मिला छात्र आंदोलन। और आप देखे होंगे किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर और बिहार में प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाता है, और उसके बाद सुधार को लेकर कानूनी एवं प्रशासनिक सुधार करने के लेकर सरकार अग्रसर है। ये जीएस पेपर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। आगे देखते हैं, सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया गया है। सारनाथ आपको याद ही रखना है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। और याद रखेंगे यहाँ पर सारनाथ में ही ये वाराणसी के पास है, याद रखेंगे। और वाराणसी के ये पास है, और यहाँ पर जो जगह है उसका नाम याद रखेंगे मृग, याद रखेंगे मृगदाय। मृगदाय हिरन पार्क इसको कहा जाता है साथियों, हिरन पार्क। ठीक है, हिरन पार्क याद रखेंगे, मृगदाय हिरन पार्क। यहीं पर जो है 5 शिष्यों को इन्होंने क्या दिया था, ज्ञान दिया था। तो पहला उपदेश आप कह सकते हैं। तो सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। वहीं बात किया जाए तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इसको। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, याद रखेंगे। नेमोनिक में याद रख सकते हैं बीएसडी, क्या बीएसडी मतलब बुद्धा सरनाथ और धर्म चक्र, बीएसडी याद रखें, बुद्धा सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं, बुनियादी ढांचा और कृषि से रिलेटेड। यहाँ पर कपास आप सभी को पता है, कपास काली मिट्टी में बोई जाती है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कपास काली मिट्टी में, ठीक है, ब्लैक सॉइल, और इसको रेगुर नाम से भी जाना जाता है। भारत दुनिया में पहले स्थान पर है कपास की खेती में। लगभग 115 लाख हेक्टेयर जो रकबा है, जो भूमि है, उस पे ये खेती होती है। यह वैश्विक हिस्से का लगभग 38% है। और भारत के 3 प्रमुख राज्य इसमें देखेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर ये मृदा पाई जाती है, काली कपास मृदा, जिसको रेगुर सॉइल कहा जाता है, और इसी पे ये खेती की जाती है। विंझिम बंदरगाह आपको याद रखना है, ये केरला में पड़ता है साथियों। भारत का प्रमुख शिपमेंट ये पोर्ट जो चर्चा में बना हुआ था। महत्व क्यों है, ब्लू इकोनॉमी, मतलब ये जल से रिलेटेड जो इकोनॉमी है इसमें, और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अंतरिक्ष और रक्षा से संबंधित डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो नई उपलब्धियां क्या है, उड़ीसा में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली सेम, याद रखेंगे सेम, एयर डिफेंस मिसाइल जिसका नाम है कुशा का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से, उड़ीसा से। उड़ीसा कहाँ पर है, याद रखेंगे, ये जो है उड़ीसा है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की अभी रथ यात्रा यहीं पर निकली थी, आपको याद ही होगा। ठीक है, आगे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया, आपको याद ही होगा। 1999 में कारगिल युद्ध होता है। ऑपरेशन विजय और टाइगर हिल के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष से रिलेटेड, चीनी कंपनी नाम है ओरियन स्पेस, याद रखेंगे, ओरियन स्पेस ने 9 सैटेलाइट्स के साथ ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया है। कौन सा, ग्रेविटी 1, किसने, चाइना ने। चलिए आगे देखते हैं, डिजिटल इंडिया और विज्ञान से संबंधित अपार आईडी, ये चर्चा में बना हुआ है, छात्रों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान है। और चर्चा का विषय क्यों है, डाटा गोपनीयता को लेकर, डाटा प्राइवेसी को लेकर। ठीक है, आगे बात करें यूनिटी AI 2.0, ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्लस IIT दिल्ली की ये पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना। ग्रीन लुब्रिकेंट क्या है, ये गुवाहाटी के IASST द्वारा विकसित किया गया है। ये एक बोरोपिन बेस्ड ये है, जो ऊर्जा बनाने में मदद करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, नॉर्थ मैसिडोनिया जो यूरोप का एक देश है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, याद रखेंगे स्कोपजे। आगे देखते हैं, जो यहाँ पर पड़ता है, याद रखेंगे, हॉर्मुज जल डमरूमध्य जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है, पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण ये चर्चा में बना हुआ था, आपको पता है। आगे बात करें, रोम घोषणा पत्र क्यों जारी किया गया, रोम डिक्लेरेशन 1 दर्जन से ज्यादा नोबेल विजेताओं द्वारा अपनाया गया है, AI और परमाणु हथियारों के संभावित खतरे को लेकर, तो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड, EVS से रिलेटेड देखें,
विश्व के दुर्लभतम पक्षी जिसको व्हाइट बेलीड हेरोन कहा जाता है, इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी है, उस पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के कारण इस पक्षी पे ये खतरा मंडरा रहा है। लोहित नदी याद रखेंगे, लोहित नदी, ठीक है। एग्जाम टिप्स, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सकारात्मक पहल, पॉजिटिव स्टेप देखें तो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का किल्लई गांव, याद रखेंगे किल्लई गांव, यह राज्य का पहला जलवायु लचीला क्लाइमेट रेसिलिएंट गांव घोषित किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है ईडब्ल्यूएस से, ईवीएस से। क्या न्यूज है? तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का किल्लई गांव, यह पहला क्लाइमेट रेजिलेंट गांव घोषित किया गया। चलिए विविध मिसलिनियस से रिलेटेड देखें, वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र यानी 15 वर्ष 118 दिन 19 गेंद में 15 वर्ष की उम्र में 118 दिन इनका हुआ है। 19 गेंद में अर्धशतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए, याद रखेंगे अर्धशतक बनाने वाले मात्र 19 गेंद में, और बहुत कम उम्र है। विश्वनाथ आनंद की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, याद रखेंगे फीडे के अंतरिम अध्यक्ष। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चल रहा है, इसमें भारत ने प्रतियोगिता में अपना पहला पदक जीत लिया है साथियों। डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटीज समिट, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी भारत 30 जुलाई से जोधपुर राजस्थान में करेगा। कहाँ करेगा? जोधपुर राजस्थान में। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है शिक्षा सुधार को लेकर। सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल। विंझिम पोर्ट भारत का प्रमुख ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया है केरला का। अपार आईडी डिजिटल छात्र पहचान है। कुशा जो है डीआरडीओ की लंबी दूरी की सेम मिसाइल है। भारत कपास उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर 38% उत्पादन करता है। रोम घोषणा पत्र याद ही होगा, नोबेल विजेताओं द्वारा एक दर्जनों भर से ज्यादा एआई और परमाणु हथियारों को लेकर। किल्लई गांव पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव है तमिलनाडु का। व्हाइट बेलीड हेरोन अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी प्रोजेक्ट से खतरा मंडरा रहा है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र का टी20 अर्धशतक इन्होंने ही जरा है, इसको आप याद रख सकते हैं, 19 गेंद पे मैच। चलिए अब अभ्यास प्रश्न यहाँ पर लगा लेते हैं। पार्ट 1, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ के संदर्भ में धर्मचक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट में कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बुद्ध का पहला उपदेश यहीं पर हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है, बुद्ध का पहला उपदेश। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे 2 का सी, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से? याद रखेंगे ओडिशा से, ठीक है, ये लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर ओडिशा, याद रखेंगे ओडिशा से ये किया गया है। भारत कपास की खेती के क्षेत्रफल में दुनिया में किस स्थान पर है? याद रखेंगे पहले स्थान पर, 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रोम घोषणा पत्र किससे संबंधित है? एआई और परमाणु हथियारों के खतरे से, बी हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य का पहला जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बन गया है? याद रखेंगे बी का किल्लई, किल्लई गांव, ठीक है। कौन सा गांव? किल्लई गांव। चलिए सेट 2 लगाते हैं यहाँ पर। व्हाइट बेलीड हेरोन पक्षी को किस नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से खतरा बताया गया है? तो याद रखेंगे 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6 का बी, लोहित नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक। आगे देखें, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा में रही अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे 7 का, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, छात्रों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? 8 का बी, विश्वनाथ आनंद, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे विश्वनाथ आनंद, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? 9 का बी, जी हाँ बी जवाब है, जोधपुर, 30 जुलाई से किया जाएगा, बताए थे अभी। टी20 इंटरनेशनल सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में यह मुकाम हासिल किया? जी हाँ ए, 16 गेंदों में, क्या हो जाएगा? 16 गेंद नहीं होगा साथियों, बी 19 गेंद, याद रखेंगे 19 गेंद, अभी तो कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। 19 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड, ये आप सभी के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कुशा का पहला सफल परीक्षण किया गया, ये क्या है? सरफेस टू एयर सेम, याद रखेंगे सेम एयर डिफेंस मिसाइल है कुशा, ठीक है। ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है कुशा, याद रखेंगे सेम, डीआरडीओ द्वारा विकसित। वैश्विक हिस्से का 38%, ये आपका कपास से रिलेटेड। 1 दर्जन नोबेल पुरस्कारों वाला, ये भी आपको सब पता है। यहाँ पर लोहित नदी, सब यहाँ पर आप सभी ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा।
तो ये कैसा करंट अफेयर्स आप सभी को लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे साथियों। कमेंट आप लोग प्लीज़ किया कीजिए, इससे हमारा जो है हौसला बढ़ता है। और साथ ही साथ इसको लाइक कर देंगे सेशन को, और शेयर ज़रूर कर दीजिए साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, ये हमारा वतन आबाद रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।